क्या हाल चाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी के मार्वेलस मंडे के दूसरे एपिसोड में। आज मंडे है यानी मार्वेलस मंडे। मैं आपसे मिल रहा हूं, इसके लिए मार्वेलस मंडे है। कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई जानकारी लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करते हैं। क्या ख्याल है आपका? आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। आज मैं आपको रेसिपी बताने जा रहा हूं सक्सेस की रेसिपी। हाँ, अब आप बोलोगे यार ये क्या कुकिंग चैनल हो गया? कुकिंग चैनल नहीं है, आप बिल्कुल सही चैनल पे लैंड हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही चैनल पे लैंड हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में सक्सेस का जो मीटर है ना, जो डाउन हो चुका है, उसको अप कैसे लाया जाए, कैसे एक्चुअल में सक्सेस को हम पा सकते हैं, क्या सक्सेस बनाने के इंग्रेडिएंट्स है, एक एक करके जान लेते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी की जो सक्सेस है पा लेंगे। आपका जो सक्सेस मीटर डाउन हो चुका है ना, ये वीडियो के बाद मैं शर्त लगाऊंगा आपके साथ, आप अपनी ज़िंदगी में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपको फेम, नेम और पैसा आ जाएगा। सक्सेस का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में एक बेहतरीन चेंज देख पाएंगे। वो क्या है चेंज, एक एक करके समझते हैं। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आइए, सबसे पहले वेक अप अर्ली यानी जल्दी उठना। एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इस पंक्तियों को अगर हम सही तरीके से समझेंगे ना, तो एक चीज़ समझ में आती है, जो प्रातः काल को उठता है वो अपनी ज़िंदगी को प्रातः के समय में उजागर करता है। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी खोई हुई रोशनी को वापस पाना चाहते हैं, यानी अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी अंधेरा हो चुका है ना, तो अगर वो अंधेरा दूर करना है तो आपको सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है वो है वेक अप अर्ली, यानी जल्दी उठना है। मैं जानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है। देखिए चेंजेस आते हैं कि नहीं। चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर, यानी दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा क्या है इस लिस्ट में, एक एक करके जानते हैं। रीड डेली रीड कीजिए। रीडिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अभी आप मेरे चैनल पे आए हो ना, एक पते की बात सुन के जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% एजुकेटेड एंड लिटरेट पीपल है ना, उनको पढ़ना यानी रीडिंग करना पसंद नहीं है, यानी वो पढ़ते नहीं है, रीड नहीं करते हैं। मैं अनएजुकेटेड या इलिटरेट पर्सन्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस तबके की जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पढ़ना आता है, जो एजुकेटेड हैं, जो लिटरेट है, वैसे लोग भी रीडिंग करने से परहेज़ करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अभाव हमारे भारत में मौजूद है। एक और सर्वे मैं आपको बता दूं, यूएस के कंपैरिजन में अगर हम हमारा देख लें तो यूएस के लोग यानी 80% यूएस के एजुकेटेड पर्सन यानी जो लिटरेट लोग हैं वो रीडिंग करते हैं। 80%, आप समझ लो 80% वहाँ पे रीडिंग करते हैं, 70% यहाँ पे रीडिंग नहीं करते हैं। रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे आप, एक तो देखिए रीडिंग के बहुत फ़ायदे हैं, एक एक करके वो भी समझ लेते हैं। चलिए इसी बीच ये भी कर लेते हैं। रीडिंग का जो सबसे पहला फ़ायदा वो ये है कि आपके पास जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका तो नॉलेज आ ही रहा है, यानी नॉलेज ट्रांसफर सही तरीके से हो रहा है। दूसरी बात, जो लैंग्वेज में पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको वोकैबुलरीज यानी नए शब्द मिल रहे हैं, शब्दकोश आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरी बात, आपको ग्रामर उस लैंग्वेज का समझ में आ रहा है, उस लैंग्वेज का लहजा आपको समझ में आ रहा है। तो ये तीन चीज़ तो आपको हाथों हाथ मिल रही है। साथ में जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो अपने आप को आप अपग्रेड करते हैं। बिल गेट्स यानी जो दुनिया का नंबर 2 पे रिचेस्ट पर्सन है, वो कहते हैं कि मैं जब भी निकलता हूँ बाहर किसी भी ट्रिप पे, तो अपने साथ एक किताब ले चलता हूँ, क्योंकि किताब मैं जब तक नहीं पढ़ता तब तक मेरा दिन अधूरा होता है। ये बिल गेट्स कहते हैं, आप समझ रहे हो? बिल गेट्स जो दुनिया का नंबर 2 पे रिचेस्ट पर्सन है। तो सोचिए ना, उनमें और हम में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम सच में नहीं पढ़ते हैं, रीडिंग नहीं करते। अरे 2 पन्ने पढ़ लो साहब, चल जाएगा, एटलीस्ट पढ़ लो। ईट वेल यानी खाना सही तरीके से खाइए। देखिए खाने के लिए तो सब कुछ खाया जा सकता है, पर सच नहीं खाते हैं सब कुछ, ठीक है। एक्चुअल में हमको करना क्या चाहिए, हमें अपनी लाइफ से जंक फूड को स्ट्रिक्टली नो कर देना चाहिए। यानी जो जंक फूड है ना, उससे 4 हाथ दूर खड़े रहना होगा हमें। क्योंकि देखो क्या है, अगर आपकी गाड़ी में सही तरीके का फ्यूल ना हो, यानी अगर कचरा जमा हो जाए, तो आपकी गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकती। सेम आपके बॉडी का भी है। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो कचरा जमा हो रहा है, और जो आपका भागने की क्षमता है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, कम नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी।
मैं आपको बता रहा हूँ। तो ख़त्म होने के पहले जंक फूड को नो कह दीजिए, ऑर्गेनिक खाइए, नेचुरल खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए। आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी ना तो आप एंथुसियास्टिक रहेंगे हर काम करने के लिए। तो खाने की जो चीज़ें हैं वो बदल लीजिए, आदतें बदल लीजिए। एक्चुअल में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके खाने की चीज़ों को देख के आपके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगाया जा सकता है। सोचिए, सेट गोल्स, गोल सेट कर लीजिए। बिना गोल के ज़िंदगी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। आपने बहुत इमोशन के साथ एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में अच्छे शब्द लिखे, अच्छे शब्दों के साथ मैं तो ये कह देता हूँ कि वो चिट्ठी आपने अपने खून से लिखी और आपने डब्बे में डाल दी, पोस्ट बॉक्स में डाल दी। क्या आपको सच में लगता है वो चिट्ठी जिसके पास भेजनी थी वो जाएगी? नहीं जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर जो रिसीवर है उसका नाम और उसका पता नहीं लिखा है। तो बिना नाम और बिना पते के एक चिट्ठी जैसे कहीं नहीं जा सकती, वैसे एक इंसान बिना गोल के आगे बढ़ नहीं सकता। अंधेरे गलियों में चलते जाएंगे ना तो कहीं पे पहुंचेंगे नहीं। जो सबसे पहले गोल सेट कर लीजिए अपनी लाइफ का। गोल सेट करेंगे तभी आपको आपके आगे का जो ज़िंदगी है ना वो कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है आपको पता चल जाएगा। तो सक्सेस को पाना है ना तो गोल सेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, 5वें पॉइंट पे नज़र डालते हैं। प्लान योर डे, यानी अपना जो दिन है ना वो प्लान कर लीजिए, यानी एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। जी, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब होता है ये सारी चीज़ें मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे ख़त्म करनी है। आज का दिन जो होगा है ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद ही अंत होगा। ये टू डू लिस्ट अगर बना लेंगे ना तो आप अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी 120% का मेंटेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लिख लीजिएगा ये बात। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी चाहिए तो सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाइए। बिना टू डू लिस्ट के एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना समय वेस्ट कर लेता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आइए छठे पॉइंट के ऊपर देखते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है? सेविंग। सेविंग यानी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ सक्सेस पाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको सेव करना सीखना होगा। ये कला है, ये आर्ट है। एक्चुअल में आपको मैं एक बात बता दूं, वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है वो कहते हैं कि मैं पहले सेव करता हूँ उसके बाद खर्चा करता हूँ। यानी सोचिए ना, वर्ल्ड का 3रा रिचेस्ट पर्सन अपनी ज़िंदगी में सेविंग का इतना इम्पोर्टेंस रखता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेव करना। पैसे सेव करना स्टार्ट कर दीजिए। बिना सेव किए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा। इट्स टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद के माइंड के ऊपर इन्वेस्ट कर लीजिए। जी बिल्कुल, अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट कर लीजिए। क्या खाना है, क्या पीना है ये तो आपने तय कर लिया, क्या देखना है, क्या सीखना है और कहाँ से सीखना है, ये 3 चीज़ें आप पहले बना लीजिए। इन्वेस्ट कीजिए आपका समय, इन्वेस्ट कीजिए आपका एफर्ट्स, इन्वेस्ट कीजिए आपका डेडिकेशन, इन्वेस्ट कीजिए आपकी हार्डवर्क। ये 4 चीज़ अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सक्सेस की जो सीढ़ी है ना आप एक्चुअली सही रास्ते पे चढ़ रहे हैं। आप वही सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं जो सीढ़ी पे आपको चढ़ना चाहिए। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप सक्सेस को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, सक्सेस को पाने के लिए सक्सेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इन्वेस्ट कीजिए। आप इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पे? आपको इन्वेस्ट करना है आपके हार्डवर्क पे, आपके डेडिकेशन में। आपको आपका कहाँ से कुछ नई चीज़ सीखने मिल रही है, कुछ नया चीज़ आपको स्किल्स सीखने मिल रहा है, उन सारी चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर लीजिए। सब अपग्रेड करने के लिए कौन सी नई जगह है, जैसे अभी आप आपका समय, मूल्यवान समय मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए। जी बिल्कुल, उसी प्रकार 8th पॉइंट है हेल्प अदर्स। हेल्प करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मानव यानी एक इंसान सोशल एनिमल है। जी बिल्कुल, सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब होता है वो कम्युनिटी में रहना चाहता है, वो एक फैमिली में रहना चाहता है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे तो क्या आपको सच में लगता है कि आप एक सोशल एनिमल है? क्वेश्चन आ जाएगा आपके दिमाग में। बिल्कुल, देखिए, ईर्ष्या रखना, जेलसी, फिर धोखेबाजी करना, नाराज़ी रहना, गुस्से में रहना, ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगी। तो अगर आप लाइफ में कुछ सच में बड़ा करना चाहते हैं ना तो लोगों की हेल्प कर लीजिए। आपको मैं बता दूं, बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स, ये दोनों मिलकर इस दुनिया की सबसे बेहतरीन NGO चला रहे हैं, बिल गेट्स फाउंडेशन। आपकी एक हेल्प किसी और की ज़िंदगी बना सकता है और वही हेल्प आपको रिटर्न आपके बुरे समय पे काम आ सकती है। तो हेल्प करना आपको साइकोलॉजिकल तो बहुत बढ़िया लगेगा, पर साथ में प्रैक्टिकली भी वो आपको
उतने ही एफर्ट्स और उतने ही खुशी दे जाएगा जिसके बारे में आपने उस बंदे के लिए किया था। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर बिना एटीट्यूड यानी बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के आप एक कदम भी नहीं चल सकते। अगर आपके मन में नेगेटिविटी ने घर कर लिया है ना, तो सक्सेस को आप भूल जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप सच में सक्सेस को समझना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको खुद के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना होगा। आपका दुनिया मत बदलिए, पर दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दीजिए। बस नज़रिया जब बदलेगा ना, तो दुनिया आपको बेहतरीन लगने लगेगी, चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी, चीज़ें आपको अचीवेबल लगने लगेंगी। सिर्फ आपको आपका नज़रिया बदलना है। नज़र मत बदलिए, नज़रिया बदलिए, देखिए दुनिया बदलेगी। उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैं बात करते हुए बहुत गर्वित फील करता हूँ, बहुत प्राउड फील करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बिना आप सक्सेस की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। जैसे आप एक रेसिपी बना रहे हैं ना, तो रेसिपी में नमक का जितना इम्पोर्टेंस है ना, उसी प्रकार इस पॉइंट का इम्पोर्टेंस है। इस पॉइंट को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया है ना, तो ये 9 पॉइंट्स तो आप अपनी ज़िंदगी में बारी बारी एक एक करके तो बना ही लेंगे। इस बात की मैं हमेशा से गारंटी रखता हूँ। पर ये पॉइंट अगर आपने सही तरीके से कर लिया ना, तो आपको सक्सेस से दूर कोई नहीं रह सकता, ईश्वर तक। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट है कीप ट्राइंग। यानी प्रयत्न करते रहिए, बिना प्रयत्न के कुछ नहीं हो सकता। फेल वो होते हैं लोग जो प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। प्रयास जितने भी लग जाए, पर करते रहिए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। एक बार गिरे ना, तो दोबारा उठ के भागना है। ये फाइट बैक का जब तक आपके अंदर जुनून है ना, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं रह सकती। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, थॉमस एल्वा एडिसन या बल्ब के बारे में बात करना शुरू किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लोगों ने उसे पागल ठहराया। 800 बार फेल हुए, 900 बार फेल हुए, 1000 बार फेल हुए। एक बात बताऊं, जो लोग ये मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी छोड़ देते, बोलते ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। बट ये बंदा रुका नहीं, 1000 बार फेल होने के बाद भी उसने 1001 प्रयत्न किए और उसमें उसका सक्सेस पाई है। पैसा, ये फेम, ये शोहरत, ये सारी चीज़ें तो एक समय के बाद निकल भी जाएंगी, पर आपका जो वजूद है ना, वो इस सक्सेस मीटर को दर्शाएगा कि आपने कितना ट्राई किया है। जब आप ट्राई करना बंद कर देते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी सच में रुक जाती है और सक्सेस आपसे बहुत दूर चली जाती है। तो ये थे मेरे 10 ऐसे इंग्रेडिएंट जिनके साथ आप अपनी सक्सेस की रेसिपी सही तरीके से बना सकते हैं। जब आप छोटी से छोटी चीज़ों को सही तरीके से और अच्छे तरीके से अकम्प्लिश करना स्टार्ट कर देना, वो है असली सक्सेस। आप अगर एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। ये मैं नहीं कहता, ये रणछोड़ दास, श्यामल दास छाछड़ कहते हैं, और आपको पता ही है वो कौन है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, भूलिएगा मत, बिल्कुल 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 नहीं भूलना। रेड कलर का बटन है, दबा दो। दब गया, बढ़िया दब गया। बेल आइकन है, वो भी दबा दो। चलिए, आगे भी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त लेना चाहता हूँ आपसे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।